नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लिपिड्स के जो फंक्शन होता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड्स क्या है? दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज एंड आर वन ऑफ द मेजर एनर्जी सोर्स। यानी कि ये जो लिपिड्स है ये स्टोर कहाँ क्या होता है? एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है, जो फैट के जो टिश्यूज होते हैं, और ये हमारे एनर्जी सोर्स का एक मेजर सोर्स है। लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कंपैरिजन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा, या प्रोटीन की से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो लिपिड से ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के रेट में या रेशियो में प्रोड्यूस होता है एनर्जी, लेकिन इसमें जो लिपिड्स है उसमें 9 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम कोई फैट है तो उसके अंदर 9 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो रिलीज आउट होती है। सम लिपिड्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट सोलूबल विटामिन ए, डी एंड ई एंड के। कुछ लिपिड्स होते हैं काफ़ी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जितने फैट सोलूबल है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे फैट सोलूबल यानी फैट के अंदर मिल जाने वाले हैं। विटामिन ए जो हमारी आँखों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन डी कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन कराता है। विटामिन ई हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन के जो कोआगुलेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जितने भी विटामिन है सारे फैट सोल्यूबल है, और ये सब काफ़ी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ये। ड्यूरिंग ग्रोथ के समय दे आर यूटिलाइज्ड एज ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जो बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन को बनने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट होने के लिए ईंट के जैसे ये काम करता है। यानी कि ये बिना लिपिड्स के बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाता, बन नहीं पाता। हम जानते हैं कि किसी सेल का जो ये सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड के मिलके बना होता है, बाइलेयर होता है। तो फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब फॉस्फोरस मिला हुआ लिपिड्स। तो बिना लिपिड्स का ये सेल मेम्ब्रेन बन नहीं सकता। तो वही बातें कह रहा है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल भी होता है, ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि ग्लूकोज और लिपिड्स का एक कंपाउंड्स बनता है, दोनों के मिलने से फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस और लिपिड से मिलकर बनता है, और कोलेस्टेरॉल। इस तरीके से किसी सेल मेम्ब्रेन को डेवलप होने के लिए जो एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल यूनिट्स है, वो फैट है, यानी कि लिपिड्स हैं। मैनी हार्मोन्स आर लिपिड्स। बहुत सारे हार्मोन्स लिपिड्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन। जो भी स्टीरॉयड हार्मोन हम पढ़ते हैं वो सब लिपिड्स में होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, ये एक लिपिड्स है। एंड्रोजन, ये भी एक लिपिड से डिराइव किया हुआ है। एंड कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन एंड कॉर्टिसोल, ये तीनों के तीनों हार्मोन स्टीरॉयड है, और ये लिपिड से मिलके बने हैं या लिपिड के बने हैं। आर फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, और वो कौन सा लिपिड्स है? कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड्स है, इससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन और कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल मिलके बना हुआ है। ऑन प्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये वाला प्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन, दे एक्ट एज रिसेप्टर्स, एंटीजन एंड मेम्ब्रेन। ये जो लिपिड्स होते हैं ये केवल सेल मेम्ब्रेन का ब्रिक्स ही नहीं बनाते, बल्कि इसके रिसेप्टर्स भी बन जाते हैं, एंटीजन भी बन जाते हैं, और इसके सेल मेम्ब्रेन के और जो पार्ट्स होते हैं उसको भी बना लेते हैं। फॉर प्रोटीन्स एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर फंक्शनलिटी फॉर एंजाइम्स। यानी कि कोई एंजाइम्स आए, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कुल मिला के बढ़ा देते हैं, ताकि कोई भी पार्टिकल्स एंटर करे, कोई मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर करे तो इसी रिसेप्टर से बाइंड होके जाए, या कोई फॉरेन चीज़ें आ रहा है तो एज अ एंटीजन के रूप में ये काम करे। यानी एंटीजन हो गया, रिसेप्टर्स हो गए, ये सारा कुछ ये लिपिड्स के मिलके बने होते हैं और प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। मैनी लिपिड्स लाइक डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ceramides, sphingosine and platelet activating factor act as regulators of intracellular process। जो अंदर की, जो एक सेल के अंदर की जो प्रोसेस है, आईसीएफ
और बाहर वाला है ECF। तो ICF और ECF में से ICF वाला पार्ट है, इसके अंदर का जो रेगुलेशन होता है, जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन या जो अपना इन होम्योजेनेसिस या होम्योस्टैसिस रेगुलेशन जो इसके अंदर होता है, ये सारे चीज़ें करने के लिए ये लिपिड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या उसमें से एक फैक्टर लिपिड्स भी है, जैसे कि डाईएसाइल ग्लिसरॉल है, सीरामाइड्स है, स्फिंगोसिन है एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स में। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, होल्ड ऑर्गन्स एंड नर्व इन राइट पोजीशन, प्रोटेक्टिंग देम अगेन ट्रॉमेटिक इंजरी। कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो तो उस ट्रॉमेटिक इंजरी से नर्व को और किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट कराने के लिए एक राइट पोजीशन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये काम लिपिड्स करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नर्व है, अगर नर्व के ऊपर लिपिड्स की लेयर ना रहे तो कोई सी भी मैकेनिकल इंजरी होगा, किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा होगा, कहीं चोट लगेगी तो सीधा तुरंत जाके वो लिपिड के लेयर न कट के पहले क्या कट जाएगा, वो नर्व कट जाएगा, वो मसल्स कट जाएंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ऊपरी के हिस्सों में, स्किन के जस्ट नीचे लिपिड्स की लेयरें होती हैं, कई सारी लेयरें होती हैं, यानी कि नर्व सेल्स हो गए या मेजर ऑर्गन्स हैं, ये सब लिपिड के एक लेयर से कवर होते हैं। और वो कवर इसलिए होते हैं ताकि कोई मैकेनिकल फोर्स लगे, कोई चोट लगे, कोई इंजरी हो, तो उस इंजरी से पहले वो लिपिड्स के ऊपर पड़े चोट या इंजरी, और बाद में वहाँ तक पहुँचे नर्व या कोई ऑर्गन के पास। और इस तरीके से नर्व या ऑर्गन के पास जाते जाते उसकी पोटेंसी है वो काफ़ी कम हो जाए, और इस तरीके से वो ऑर्गन या नर्व वगैरह या मेजर जो पार्ट है वो बच जाए। यानी लिपिड्स उन सब को बचाता है, ऊपर अपना एक कवर चढ़ा के, एक कवर बना के। It insulating the body, reducing the loss of body heat and contributing to maintain body temperature। ये हमारी बॉडी का जो स्किन का जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है, उसके अंदर भी लिपिड्स, उसके नीचे लिपिड्स पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को ना इंसुलेशन का काम करती है ये, यानी कि अंदर की हीट जल्दी बाहर नहीं जाती और बाहर की हीट जल्दी अंदर नहीं आती, यानी कि इंटरनल ऑर्गन में। इससे फ़ायदा ये होता है कि अंदर की जो हीट जितनी बनी रहनी चाहिए, इंटरनल एनवायरनमेंट के इंटरनल होम्योस्टैसिस को ये मेंटेन करके रखता है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाए और ये बैरियर काम ना करे, लिपिड्स नाम का बैरियर, तो बाहर का सारा जो भी टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और बहुत से ऑर्गन्स है, बहुत से पार्ट्स है वो फेल हो जाएंगे। या उसी तरह से अगर बाहर का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है तो अंदर चला जाएगा, या हमारे बॉडी के अंदर की टेम्परेचर बाहर ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगी तो हमारा बॉडी काफ़ी कूल हो जाएगा, और फाइनली बॉडी बहुत सारे फंक्शन डिसफंक्शन करने लग जाएंगे, यानी काम नहीं करेंगे। तो हमारी बॉडी को एक इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है ये फैट की लेयर है, जो सबक्यूटेनियस लेयर के जस्ट नीचे बनी हुई रहती है, यानी टेम्परेचर को आने जाने ना के बराबर देती है, कम करती है। ऑन एपिडर्मिस दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेन वाटर बैरियर, और एपिडर्मिस के पास ये एक वाटर बैरियर का भी काम करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के ऊपर वाटर तैर नहीं, मतलब जो वाटर के ऊपर लिपिड्स तैरते रहते हैं। तो इस तरह से वाटर को और लिपिड्स का एक दूसरे के साथ अपोजिट का है, यानी कि दोनों एक दूसरे को ना अपोज करते हैं। तो जहाँ लिपिड्स की लेयर रहेगी वहाँ बाहर की पानी अंदर नहीं जाएगा और अंदर की पानी बाहर नहीं आएगा, यानी वाटर को भी मूवमेंट करने से ये रोकती है, जिससे हमारी बॉडी में कम से कम डिहाइड्रेशन होता है, और नहीं तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। तो लिपिड्स का यही काम होता है। देखा होगा कि जो लोग अधिक मोटे होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बॉडी के बहुत सारी चीज़ें अंदर ही रह जाती, बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा इंसुलेटिंग हो जाता है कि बस अंदर ही अंदर बना हुआ रहता है। ऑन एपिडर्मिस होगी। नेक्स्ट है ऑन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दे फैसिलिटेट द डाइजेशन प्रोसेसिंग गैस्ट्रिक सेक्रेशन, फ्लोविंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड स्टिमुलेटिंग बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक फ्लो। देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर ये जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके सेक्रेशंस में
उनके फ्लो करने में, उनके मूवमेंट में, इन सभी चीज़ में ये जो फैट की लेयरें हैं ये हेल्प करती है। अगर फैट की लेयरें ना हो तो उनके ऊपर ये फिसल नहीं पाएंगी डाइजेस्टिव जूसें, यानी कि उनका मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और उनका सेक्रेशंस में भी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पे समराइज़ किया है और इंक्लूड किया है। इसके अलावा भी लिपिड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं और अगर आप उसको बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो एक बार बुक को ज़रूर रीड करें, उसमें इससे ज़्यादा आपको फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।